साथियों जय जोहार। आइए आप लोगों के सामने फिर मेरा जो कविता है उस कविता को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, ये कविता आप लोग सुने थे और कई लोग बोल भी रहे थे कि सर आपकी जो अधूरा कविता है उसको पूरा कर दीजिए करके। तो आप लोग इसको सुनिएगा, इस अधूरी कविता को पूरा कर रहा हूँ। साथियों इस कविता की एक विशेषता है, वो विशेषता यह है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है उस राज्य की जो विशेषता है उस विशेषता को मैंने इसमें झलकाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो सुनिएगा। मुखड़ा है, मेरे छत्तीसगढ़ का इतिहास पुराना है, जिसका नहीं कोई तो मिसाल है हो, जिसका नहीं कोई तो मिसाल है। देखिए मेरे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, इसकी जो कहानी है बहुत पुरानी है और उसकी मिसाल ही नहीं है, उसकी अलग मिसाल है, एक अलग पहचान है। पूरे भारतवर्ष में हम बात करेंगे तो सभी राज्यों को आप देखना, आप बिहार माता बोलते हो, मध्य प्रदेश माता बोलते हो, नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो ना। लेकिन हमारा राज्य को देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग महतारी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी। तो छत्तीसगढ़ महतारी की जो पहचान है उसको मैंने इस पर उकेरने का कोशिश किया है। ठीक है, तो सुनिए। 7 राज्यों से जो घिरा है, 4 नदियों की रानी, महानदी गोदावरी इंदिरा गंगा अपवा भारी। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो 4 नदियों से, 4 राज्यों से क्या है, घिरा हुआ है। 7 राज्यों से घिरा हुआ है और 4 नदी यहाँ की प्रमुख है, जो क्या है, जीवनदायिनी है यहाँ की। तो वही 7 राज्यों से, देखिए छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है ये 7 राज्य से घिरा हुआ है भाई। ठीक है ना, तो उसी को बोला हूँ कि 7 राज्यों से जो घिरा है, 4 नदियों की रानी, महानदी गोदावरी इंदिरा गंगा अपवा भारी। मेरे छत्तीसगढ़ का इतिहास पुराना है, जिसका नहीं कोई तो मिसाल है हो, जिसका नहीं कोई तो मिसाल है। ठीक, अगला कड़ी है साथियों, दुर्ग बिलासपुर जिसकी बाहें रायपुर राजधानी, सरगुजा से बस्तर तक है जिसकी अलग कहानी। सोच लीजिए, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जो दुर्ग और बिलासपुर है ये छत्तीसगढ़ की बहियाँ हैं, बाह के समान है, और इसकी सरगुजा से लेकर बस्तर तक क्या है, अलग कहानी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की है कि नहीं है। तो ये जुड़ा ना इस लाइन में। अगला जो लाइन है उसको सुनिए। हम छत्तीसगढ़िया मन का करथन, हमारे यहाँ खेती पाती है मुख्य व्यवसाय है। हमारे यहाँ का हर एक व्यक्ति खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही धान कटे के दिन आते तो हमारे यहाँ का करथन, हमन धान ला कोठार में खरही गांज के रखथन और कोठी धान से भरे रहते। आघू के जमाना में उसने रहे, लेकिन आजकल नंदा गए, ना तो कोठी काकरो घा और ना खरही काकरो कोठार में, डायरेक्ट खेत न मिस के ले आन कटार में चलत है ना। हाँ, तो वही ले एक कविता के अगला कड़ी में बताए हाँ, धन धान्य से भरा पूरा है जिसकी कोठी भरी, हरियाली को जिसने ओढ़ा वो है राज दुलारी। धन धान्य से भरा पूरा है जिसकी कोठी भरी, हरियाली को जिसने ओढ़ा वो है राज दुलारी। मेरे छत्तीसगढ़ का इतिहास पुराना है, जिसका नहीं कोई तो मिसाल है हो, जिसका नहीं कोई तो मिसाल है। बस ये कविता की लाइन थी, जिसको आप लोग के सामने मैं इसको व्याख्यान के साथ कविता के रूप में प्रस्तुत कर दिया। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद।